Hello everyone. Let us come to the next session of unanswered question. And today's question is very commonly asked question that where do we use mathematics in practical life or in daily life? I shall be dividing this question or just answer of this question into two parts. Fine. जनरली हम क्या सोचते हैं कि मैथ्स का यूज़ होता है जो भी हम नॉर्मल रूटीन में परफॉर्म कर रहे हैं वो सिर्फ उतना, ठीक है, सिर्फ वहाँ तक सीमित है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैथ्स का रोल वहाँ भी है जहाँ तक हमारी सोच नहीं जानती है या बियॉन्ड इमेजिनेशन भी है, ठीक है। अब ये कैसे है, इसको थोड़ा हम समझाने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट आई विल डिवाइड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इनटू टू पार्ट्स। हाँ, तो पहला पार्ट कवर करते हैं। उसके लिए एक, जैसा कि मैं मैथ्स टीचर हूँ तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही हो सकता है या कुछ ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको कंक्लूजन मिल सकता है। तो ऑब्जर्व करते हैं हमारे डेली रूटीन को, ठीक है। हम सुबह उठते हैं, हम वॉच देखते हैं, उसके बाद हम रेडी होते हैं, ठीक है, कुछ क्लोथ्स पहनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं या कुछ जो भी खाना पीना हो, चाय हो, आपका पराठा हो, चपाती हो, वट एवर बी इट इज़, ठीक है। तो वो हम थोड़ा सा लेते हैं। उसके बाद वी टेक आवर व्हीकल और वी पिकअप एनीथिंग, ओके। वी ट्रेवल सर्टेन डिस्टेंस टू रीच आवर वर्क प्लेस, ठीक है। वहाँ वर्क प्लेस पर फॉर वट एवर बी द टास्क वी हैव टू परफॉर्म, वी परफॉर्म दैट, ओके, आफ्टर काइंड ऑफ ड्यूरेशन, ओके, और आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन वी कम बैक, ओके, देन वी प्ले। जो भी लोग को थोड़ा सा टाइम देना होता है अपने लिए, वो जिम जाते हैं, खेलते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने इलेक्ट्रिक गैजेट्स का यूज़ भी करते हैं, फ़ोन है, लैपटॉप है, टीवी है, रेडियो है, वट एवर बी इज़ दैट, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आर कॉमन रूटीन, ठीक है। एक किसी भी आम इंसान का ये कॉमन रूटीन होता है। तो ये इस तरीके से है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो ऑब्ज़र्व नहीं कर रहा है और वही चीज़ बार बार कर रहा है तो उसको मैथ्स का इम्पोर्टेंस डिनाई करने के लिए ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वो कहे कि हम डेली लाइफ में कहीं पर भी मैथ्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेंज, ठीक है। वो ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि वो ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं कि क्लॉक is a maths, measurement of clothes is a maths, shape and quantity used for making the food is a maths, distance traveled by the vehicle, speed of the vehicle is the maths, the work you have performed while, whether you are a teacher or you are a doctor or you are an engineer or you are a lawyer, any field, you are from any field, you are using maths. Even if you are a farmer, then also you are using maths, okay। अब आप बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक डॉक्टर है जो कि तो मैथ्स के फील्ड से ही नहीं है, वो कैसे यूज़ कर रहा है, okay। So the amount of syrup, the amount of liquid used for the injection, okay, a farmer is using mathematics while measuring the crop, okay, while handling with the pesticides and insecticides, okay। So it's everywhere, okay, it's everywhere, whatever be the work you are performing. After that, when you are playing, okay, when you are playing, you are measuring the angles, you are just or you are there in the gym, okay, there also you are using certain kinds of measurements. And while using the gadgets, electrical gadgets, fine, somewhat they are also made up of some ICs or something like that, okay। तो उनका जो भी एक कहना चाहिए स्ट्रक्चर होता है, it is also made by certain kinds of measurements and all, ठीक है। ये बिल्कुल छोटी छोटी अगर बातों को देखें, बहुत पर्टिकुलर ना जाते हुए, ठीक है। तो ये सब क्या है, दिस इज मैथ्स, दिस इज मैथ्स ओनली। अब जैसे आपने इसको ऑब्जर्व किया तो आपको समझ आया, ठीक है, कि ये मैथ्स है। और इसको अगर आप डीप जाते हैं, एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विच आई एम नॉट गोना डू इन दिस वीडियो, ठीक है, जो कि आप नहीं करेंगे कि आप कैसे है, ये आपको दिमाग लगाना है। क्योंकि अगर आप दिमाग नहीं लगाते हैं तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट ओनली, कि अगर आपसे कोई कह रहा है दैट अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके, विच इज़ अ फैक्ट, विच इज़ द यूनिवर्सल ट्रूथ, fine। And if you don't know that,
इफ़ यू डोंट नो दैट फैक्ट, ठीक है, आपने उसको नहीं पढ़ा है, आपने उसको कभी उस रीज़न को या उस लॉजिक को जानने की कोशिश नहीं की है, तो आप जो देखेंगे वही आप मानेंगे। आप ये देखोगे कि सन इज़ मूविंग, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट सन जा रहा है, तो हम तो स्टेबल, सन इज़ मूविंग, फाइन, जो कि इंटायरली रॉन्ग है, ओके, विच इज़ होल सोल रॉन्ग, फाइन। सो इट इज़ लाइक दैट ओनली कि अगर आपको कोई फैक्ट नहीं पता, आपको लॉजिक नहीं पता है, तो आप शायद हमारी बात को डिनाई कर सकते हो, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट, ओके। तो ये तो हुआ बहुत बेसिक, कि बहुत बेसिक तरीके से हम कहाँ मैथ्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा स्पेसिफिक होके, ये जनरल टर्म में था, अब स्पेसिफिकली हम यूज़ करेंगे। तो शायद आपने सुना हो, ठीक है, कि हमारे पास जो भी फाइटर पायलट्स होते हैं, ठीक है, फाइटर पायलट्स, तो वो क्या करते हैं, ठीक है, या जो शूटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे शूटर्स होते हैं, दे मीन्स दे आर प्लेइंग विद गन्स एंड बुलेट्स सो वेल, ठीक है, मतलब खेलने का मतलब वो नहीं, दे आर यूजिंग इन अ वेरी प्लेफुल मैनर, ओके। देन वो लोग जिनको टेक्निकल चीज़ों में ज़्यादा जो है इन्वॉल्व होते हैं, बहुत पसंद है, ठीक है, कंप्यूटर्स प्रोग्रामिंग एंड ऑल, फाइन। तो क्या इन लोग मैथ्स से दूर हैं? आपको क्या लगता है, ठीक है, या ऐसे कोई लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्या लगता है, क्या आप लोग मैथ्स से दूर हैं? सो आई थिंक नो, nobody is there who is not facing maths in the daily life, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जो मैथ्स को फेस नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ये किस तरीके से है, ठीक है, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली हम समझाने की कोशिश करेंगे, जो कि मैथ्स बैकग्राउंड से होंगे शायद उनको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैथ्स के कई पार्ट होते हैं, ठीक है। मैथ्स जो सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके कई पार्ट होते हैं, जैसे प्योर मैथमेटिक्स होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है, ठीक है। प्योर मैथमेटिक्स में जितनी भी थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं वो आती हैं, ठीक है, थ्योरम्स आती हैं जो कि आपने पढ़ी होंगी, कैलकुलस, ज्योमेट्री, okay, algebra, this is involved in pure mathematics, okay, all these are involved in pure mathematics. And then applied mathematics जैसे आपका statistics हो गया, probability हो गया, okay, number system हो गया, numerical analysis हो गया, so all these are in applied mathematics, ठीक है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स बहुत डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में हमारे आता है, हम चीज़ों को फैक्ट को पता करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो अप्लाइड मैथमेटिक्स हो गया। प्योर मैथमेटिक्स जहाँ पर हम चीज़ों को सॉल्व करते हैं, कई बार लोग रटते हैं और इसलिए उनको ये डाउट होता है कि इसका यूज़ कहाँ है, और ये डाउट तब आता है जब आप उस टाइम से पार हो चुके होते हैं, उससे आप आगे बढ़ चुके होते हैं। लाइकवाइज आई हैव सीन सो मैनी पीपल राइटिंग द कॉन्सेप्ट, passing the jokes on like कई जगह पे हमने ये पढ़ा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि ये ट्रिग्नोमेट्री का जो अल्फा बीटा गामा लैम्डा ठेम्डा है, इसका यूज़ कहाँ है, ओके। तो ठीक है, फॉर द फन फैक्ट इट्स ओके, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सीरियस नोट से पता करने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा कि जब आप क्लास 10th में थे, जब आपके टीचर ने इसको स्टार्ट किया था, that was the correct time, that was the correct moment to ask this question. आप इसको पूछने से कोई मतलब नहीं, ठीक है, दैट वॉज द करेक्ट मोमेंट। एट दैट मोमेंट इफ यू हैड आस्क्ड द क्वेश्चन, तो आपको पता चलता कि फॉर मेजरिंग द लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड हाइट्स वी यूज ट्रिग्नोमेट्री, and after that particular time this question is of no use, only you are spreading the humor and rumor both, okay. So that's why if students are watching this video, I'll recommend you, whatever be the topic, whatever be the theme you are studying in mathematics, that is the correct time to ask question. Ask question to your teacher. आप अपने टीचर से पूछिए, ठीक है। And if you are a parent, okay, if you are a parent and you're watching my video, you should try to give this particular thought to your word कि वो इस thought से proceed करे। And if you are a teacher, then I request you all to explain each and everything in a practical manner in the class, okay, so that कि वो कभी बड़े हों तो वो चाहे मैथ्स ले ना ले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके अंदर ये जो है
सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि उन्होंने जो भी पढ़ा उसको वो किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते, उनको पता है कि अलजेब्रा का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है, उनको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, ठीक है, उनको पता है कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट और ये रेट टाइम इसको कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और कैसे इसका यूज़ करते हैं. Fine. So this is my ultimate goal to make this video, so that whosoever is facing any kind of emotional a kind of tragedy, okay, to come out of the fear of mathematics, and they should know what is the use of mathematics in daily life. And still, if you have any question, you can write in the comment box. Thank you so much.